तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे मेजर आइलैंड जो है पूरे दुनिया में कौन कौन है और मेजर वाटर बॉडी कौन कौन है पूरे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। और ये जो मेजर आइलैंड है वो उसकी मैप, उसका नाम, यही सब देखेंगे। ज़्यादा ये वीडियो नहीं है, ये एटलस से कुछ लिया हूँ टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी करें तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जिसके अंदर मेजर आइलैंड की बात करता हूँ और ओशियन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट एंड गोल्फ, और उसको इम्पोर्टेंट लाइन की बात करूँगा। जो एक शॉर्ट वीडियो है, इस वीडियो में अक्सर इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊँगा या फिर इस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए पूरे दुनिया का मैप है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में अगर सबसे पहले मैं इधर आ जाऊं तो ये ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड यहाँ से अगर इधर से देखें तो ये हमारे कंट्री से छोटा है एक्चुअल में, लेकिन देखने में ये बड़ा लग रहा है। फर्स्ट ये भ्रम दूर कर लीजिए। ये बड़ा है तो इसके मतलब नहीं इंडिया से बड़ा है, इंडिया से छोटा ये देखें रियल में, लेकिन यहाँ पर मैप पर दिखाया गया है बड़ा है। ये एक गलत चीज़ है। दूसरी बात, ये आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड यही माना गया है। उसके बाद अगर चारों साइड, ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में एक बड़ा आइलैंड है। इससे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में। तो आइलैंड हो गया। इधर से करते इल्मर्स आइलैंड हो गया। और ग्रीनलैंड और प्लस आइसलैंड को डिवाइड करने वाले को डेनमार्क स्ट्रीट बोले जाते हैं। यानी कि ये जो कंट्री है ना, पूरी तरह से डेनमार्क इस पर, पहले डेनमार्क के ही लोग थे जो इस पर गए, इसीलिए डेनमार्क के कंट्रोल के अंदर आ जाता है ये। और ये डेनमार्क स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट का मतलब एक पतला पानी वाटर बॉडी होता है जो डिवाइड करता है दो आइलैंड को, इसको स्ट्रीट बोला जाता है। समुद्री भाषा में इसको स्ट्रीट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि दो लैंड बॉडी को डिवाइड करने वाला एक पतली वाटर बॉडी को डेनमार्क स्ट्रीट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब जिसको लंदन बोला जाता है, ब्रिटिश बोला जाता है, यही बनाया था गुलाम देश को। यानी कि यही है जो पूरे दुनिया पर राज करने वाला था। इसको ये इसी को बोला जाता है कि ब्रिटिश का कभी सूरज अस्त नहीं होता है। यानी कि ब्रिटिश राज था, उसका सूरज कभी अस्त नहीं। यानी कि इधर भी रूल था, इधर भी रूल था, सब जगह इस पे भी रूल कर रखा था, इस पे भी जहाँ तहाँ रूल कर रखा था उसने, ब्रिटिश ने। तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूके, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो गया। इसके बाद आयरलैंड हो गया, ये आइसलैंड है, याद रखिएगा। तो दो चीज़ याद रखना है। दूसरी बात, ये बैफिन आइलैंड याद रखना है, ठीक है। ये जो आइलैंड है ये यहाँ से डिवाइड करता है, ये समझ लेना। ये है कनाडा, ये है कनाडा, ये है यूएसए, ठीक है। ये कनाडा है, ये यूएसए है। और कनाडा के इम्पोर्टेंट आइलैंड बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एल्मर्स आइलैंड, बैफिन आइलैंड, इस तरह के जो आइलैंड है। उसके बाद हडसन स्ट्रीट है। हडसन स्ट्रीट जो है ना, ये इस तरह से है। हडसन स्ट्रीट जो है ये इसी तरह से कुछ याद रखना कि हडसन स्ट्रीट। उसके बाद बैफिन आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैंक आइलैंड और ग्रीन आइलैंड, ठीक है। डेनमार्क स्ट्रीट, आइसलैंड, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये कुछ याद रखना है जो एग्जाम में आते हैं। अगर हम गोल्फ की बात करें इम्पोर्टेंट, जैसे कि हडसन बे माना गया है, ये पूरी तरह से घिरा हुआ है लैंड से लगभग, ये हडसन स्ट्रीट है। उसके बाद गल्फ ऑफ लॉरेंस है, ये गल्फ एरिया, इस जगह पे ना मछली ज़्यादा फिशिंग होता है। स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर ये है, मोरक्का इधर से है, जो भी है कंट्री, स्पेन है या कोई जो भी है, इधर से जो कंट्री है उससे डिवाइड करती है। मोरक्को है, इधर से लगता है स्पेन हो गया, कोई होगा कंट्री जो डिवाइड करता है ये स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर। ये मेडिटेरियन सी है पूरे एरिया, और यहाँ से फिर रेड सी है। इस एरिया के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, इधर से इसमें दिखाया नहीं गया, इधर से एक रास्ता बना हुआ, इधर से लोग शिप से बिजनेस, यानी कि व्यापारी जो है शिप वाला इधर से इधर आते हैं ये पूरे।
तो गल्फ ये हो गया। यहीं पे इजराइल है जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे लेबनान है इस जगह पे, ठीक है, यह सऊदी अरब। तो ये चीज़ें चलिए। उसके बाद ब्लैक सीज की बात कर रहा हूँ। जो ब्लैक सी है ये इस तरह मैप दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और इसको बताया जाएगा कि कौन सा सी है या फिर क्या नाम है, या कैप्सियन सी दे दिया जाएगा इस तरह से, कैप्सियन सी, इसको मैप में बताना होता है नाम क्या है। ये अराल सी है, अरल सी, इसको भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन। चलिए उधर से हो गया। बाहमास, ये सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। ये क्यूबा कभी कभी एग्जाम में आता है, क्यूबा वाला मैप दे दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा इसका नाम क्या है, क्यूबा आइलैंड है। उसके बाद कैरेबियन सागर ये हो गया, कैरेबियन आइलैंड इधर है, कैरेबियन सी भी है। उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ अलास्का है। इसके अंदर भी एक रास्ता है इधर से इधर जाने वाला, यानी कि इधर से जो शिप बिजनेस करने के लिए उधर जाता है, तो इसके अंदर एक रास्ता हुआ है, इसको पनामा कैनाल बोला जाता है या गल्फ ऑफ पनामा बोला जाता है। इसके अंदर पनामा कैनाल बोला जाता है, और यहाँ पर जिसको बोला जाता है उसको रेड कैनाल बोला जाता है, समझे। इस पानी के अंदर से थोड़ा सा कैनाल कैनाल टाइप के रास्ता बना है बढ़िया, जहाँ से शिप आसानी से पास करे। तो ये गल्फ ऑफ पनामा या गल्फ ऑफ पनामा या पनामा कैनाल भी बोला जाता है इस जगह को। तो ये हो गया इधर का, मेनली इस इधर को हो गया जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था। ये बेफिन बे है, याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं इस तरह क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम देखें इधर से, अगर देखें, चलिए ऊपर देख लेते हैं। ये जो है ना इस सब एरिया ये पूरे तरह से रसिया का है, ठीक है, ये सब एरिया जो है रसिया का है, यानी न्यू साइबेरियन हो गया, सेवेरनिया जमलिया हो गया, फ्रेंच जोसेफ लैंड हो गया, नोबिया जमलिया हो गया। इस तरह का आइलैंड जो है ये रूस का है। उसके बाद सेवलबर्ड आइलैंड हो गया। अगर इसको जापान का अगर देखें तो 1 2 3 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड जो है जापान का है, जिसमें से होन्शु आइलैंड सबसे बड़ा है, जापान का बिगेस्ट आइलैंड है। अब एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जापान के कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है, तो होन्शु आइलैंड याद रखना है। उसके बाद ये बेरिंग सी है और बेरिंग स्ट्रीट भी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अलास्का और रसिया को डिवाइड करता है। बेरिंग स्ट्रीट और बेरिंग सी है, इसको बेरिंग स्ट्रीट के नाम से भी, यानी इधर भी एक जगह है, वो एरिया इधर से पास में आ जाता है, ठीक है। अगर हम देखें, और ताइवान जो है ये पास में आता है चाइना का, इसके बीच ताइवान के साथ भी है हमेशा, ठीक है, ये ताइवान के साथ भी युद्ध, मतलब दोनों के बीच हर हमेशा टेंशनबाजी चलते रहता है, इस ताइवान और ये चाइना के बीच है, चाइना, ठीक है, ये चाइना है। उसके बाद हिनाइन आइलैंड है, उसके बाद लूजोन आइलैंड और मिंडानाओ आइलैंड, ये दोनों फिलीपींस का आइलैंड है। लूजोन और मिंडानाओ आइलैंड ये दोनों फिलीपींस का बड़ा आइलैंड है, ये दोनों, हालांकि बहुत सारे फिलीपींस का आइलैंड है लेकिन ये दोनों बड़ा है। उसके बाद ये चाइना, साउथ चाइना सी है, इसके अंदर भी डिस्प्यूट चलते रहता है। बोर्नियो ये मलेशिया का आइलैंड है, सुमात्रा, जावा आइलैंड, उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड है, सोलोमोन आइलैंड, बनुता आइलैंड, उसके बाद न्यू कैलेडोनिया आइलैंड। इसके बाद ये है न्यूजीलैंड में नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, 2 आइलैंड बड़ा बड़ा आइलैंड है न्यूजीलैंड के। उसके बाद तस्मानिया है, तस्मानिया सी भी है, वही चीज़ याद रखना है। उसके बाद मॉरिशस है, इसके साथ दोस्ती है इंडिया के पास, ये छोटा सा जगह है, मॉरिशस है। उसके बाद मेडागास्कर है, ये भी आइलैंड है। सेचेल्स आइलैंड है, मालदीव ये है, यहाँ से मालदीव है, बहुत सारे आइलैंड है मालदीव के पास। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने वाला जो एक पानी का बॉडी है उसको पाक स्ट्रीट बोला जाता है, यानी कि 30-40 किलोमीटर के अंदर पानी का एक रास्ता है। रास्ता का मतलब ये पानी को इसके बीच है, समुंदर मान लो, तो इसीलिए इसको पाक स्ट्रीट बोला जाता है, ठीक है। श्रीलंका को डिवाइड करता है। अंडमान निकोबार हमारा इधर है, इधर जो स्ट्रीट जाता है, इधर से एक शिप जहाज, इसको मलक्का बोलते हैं, स्ट्रीट ऑफ मलक्का, याद रखिएगा, जो एग्जाम में आते हैं। स्ट्रीट ऑफ
मलक्का, ये मलक्का हो गया, ये हरमुज स्ट्रीट, ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है कि पूरी तरह से एशिया का जो ट्रेड है ये दोनों स्ट्रीट से कंट्रोल होता है। ये मलक्का स्ट्रीट और हरमुज स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया के दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, रास्ता है पानी का। उसके बाद यहाँ से तो हो गया, मॉरिशस हो ही गया। वाटर बॉडी देखें तो ये है इंडियन ओशियन, यानी कहने का मतलब इंडियन ओशियन ये सब हो गया। यह पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर से हो गया आर्कटिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद ये अटलांटिक ओशियन, ये भी है, याद रखिएगा अटलांटिक ओशियन इधर से यहाँ से मतलब इधर तक है। उसके बाद ये इधर से नीचे चल जाता है, साउथ ओशियन हो गया, ठीक है, इधर से नीचे साउथ ओशियन आ जाता है। फिर इधर से पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन उधर भी पैसिफिक ओशियन है, क्योंकि अगर पृथ्वी का राउंड है, अगर इसको हम गोल करते हैं, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन मान लेते हैं, ये जो है डिवाइड करता है, ठीक है। ये बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी है, ये पूरी तरह से इधर इधर डिवाइड किया, इधर से चल गया कोना उधर। और ये जो पूरे वाटर बॉडी है, ये बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, यही है, यही है। अगर दोनों को जोड़ेंगे ऐसे करके तो ऐसे बन जाएगा बहुत बड़ा वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया। इस पूरे पृथ्वी को मान लीजिए, पृथ्वी थोड़ा सा टिल्ट है, इस पृथ्वी को डिवाइड करने वाला को पाक स्ट्रीट बोला जाता है। ये जो है ना पाक स्ट्रीट, पृथ्वी को डिवाइड करता है, ये जो लाइन है ये पाक स्ट्रीट है, पाक स्ट्रीट है। उसके बाद ये है ट्रॉपिकल कैंसर, ये ट्रॉपिकल कैंसर आइलैंड है, ठीक है, ट्रॉपिकल कैंसर। उसके बाद ये ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल कैंसर हो गया, इक्वेटर, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल कैंसर, इक्वेटर हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल कैंसर जो है ना, ये जो है ये लाइन जो देख रहे हैं बड़ा सा डॉट डॉट ब्लैक एंड, ये पूरे ऐसे है, डिवाइड करता है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। चलिए, ये जो है ना समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से पृथ्वी, ये जो साउथ वाला एरिया है यानी साउथ एशियन जो है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये जो है ना ये पूरे ये साउथ एशियन करना है। अगर हम इधर आपको मैप घुमा के देखें इसे, तो ये है साउथ ओशियन, ये पूरे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है टॉप साइड, ये है आर्कटिक ओशियन, यानी कि ये जो एरिया है आर्कटिक ओशियन है। यानी कि इस एरिया के पास अगर देखें आगे से बहुत सारे लोग बसते हैं इधर, लेकिन इस एरिया से में ज़्यादा एरिया नहीं है, क्योंकि सब बर्फ़ अंधेरा रहता है हर हमेशा, इसीलिए इस एरिया मेनली एक वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी, तीन वाटर बॉडी, चार वाटर बॉडी, पाँच, यानी कहाँ मतलब सागर कितने हैं, पाँच, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद ये अटलांटिक ओशियन हो गया और आर्कटिक ओशियन, यही है पाँच, ठीक है। और साउथर्न ओशियन 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 2 3 4 5 साउथर्न ओशियन, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है ये डिवाइड करता है पूरी तरह से, और ट्रॉपिकल कैंसर है इंडिया को डिवाइड करता है पूरी तरह से। ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न है ये श्रीलंका को डिवाइड करता है यहाँ से। और चीज़ में हम देखें तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।